ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, क्यू से करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। यहाँ तक तुम लोग है ना, कॉपी में लिखो तुम लोग, हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको डिनोट करते हैं क्यू से, हो गया। हाँ, अब देखो एक बात देखो, तुम लोग सबको मालूम है, क्या मालूम है, देख रहा है क्या कि जैसे मान लो अपने पास चार्ज अगर क्यू है, चार्ज कितना तुम लोग की आर डिस्टेंस में बताना कि फील्ड कितना निकाले तुम लोगों को, तो के फील्ड कितना था, ई इक्वल टू ए के ऊपर कितना तुम लोग, यही था ना। अगर इस केस में अगर चार्ज अगर पॉजिटिव था तो फील्ड क्या था, चार्ज सवे था, यही थे ना। और अगर चार्ज अगर नेगेटिव था फील्ड क्या था, इसके टुवर्ड्स, यही बात थी ना। ठीक, सेकंड थिंग, अगर मान लो कि किसी पॉइंट पे अगर तुम लोग को निकालना है पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल कितना निकाला तो v इक्वल कितना था तुम लोगों को, ये के ऊपर कितना था तुम लोगों को, अरे क्यू चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पोटेंशियल कितना तुम लोगों को, ये के ऊपर आर। यहाँ एक बात तुम लोग को बोले थे क्या, यहाँ चार्ज को रखते हैं आपका विद साइन, ये रखते हैं क्या। अब देखो ये आज का टॉपिक हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये इस वाले टर्म को सबको मालूम है तुम लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है तुम लोगों को, है ना। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के है ना पोजीशन या कॉन्फिगरेशन की वजह से है ना उसका जो एनर्जी होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बस वहाँ पे यहाँ पे क्या जोड़ देंगे आपका चार्ज वजह से, समझे बात, कोई दिक्कत है। एक बात है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है सिंगल चार्ज वजह से अपन डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या बोल सकते हैं आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस बात को प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज, नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। ये हमेशा डिफाइन करते हैं आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। मतलब आप एक से अगर मान लो ज़्यादा चार्ज है तब हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ, यहाँ देखो तो कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज में डिफाइन नहीं करते, तो इसी बात को वर्क नहीं करेगा उसके अगेंस्ट। अगर सिंगल चार्ज के ऊपर कैरी करेगा तो है ना उसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं होगा, जब वर्क नहीं होगा तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा। हो गया, हाँ बोलो ना, ठीक रखा इसको। आप थोड़ी सी और बात समझते धीरे धीरे। कल के बाद क्या होगा कि अपन टॉपिक शुरू हो जाएगा कैपेसिटर। कल के बाद क्या है टॉपिक, कौन सा शुरू होगा, कैपेसिटर। समझे बात को, कैपेसिटर मुश्किल से 10 दिन चलेगा, मुश्किल से। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग ऑप्टिक्स पढ़ा दो। हाँ सर। ये ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, कम से कम 1.5 महीने लगता है। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है ना,
तरीके से पढ़ाओ तो सर कोई कम्युनिकेशन स्किल टाइप का भी कोई चैप्टर था क्या पहले? कम्युनिकेशन होता है, हाँ एंटीना वगैरह के बारे में पढ़ना, समझे बात को, एनालॉग क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये सब बारे में पढ़ना है। अब शायद सिलेबस स्मार्ट है, हम नहीं पढ़ा ये सब बस। ठीक, ये तुम लोग है ना, इधर देखो थोड़ा सा कि जैसे मान लो अपने पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज मान लो कुछ जिसमें कौन सा तुम लोगों को Q, सही है। अब ये करेंगे, मान लो कि है ना इन दोनों को चार्ज पकड़ के तुम कंप्रेस अगर करो, क्या करो तुम लोग कंप्रेस करो, तो कंप्रेस करोगे तो इसका मतलब वो भी से देखो यहाँ पे तो दोनों चार्ज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा रिपल्सन। अगर पकड़ के अगर तुम लोग पास मिले क्या होगे, इसका मतलब क्या है तुम लोग कि फोर्स अगेंस्ट तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग वर्क करोगे। अगर इन दोनों को पकड़ के लिए क्या होगा तो दोनों तो रिपेल करेगा, उसे अगर तुम फोर्स करोगे तो क्या होगा, फोर्स मिलेगा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो मतलब वर्क करोगे। अब ये जो वर्क करके दोनों अगर मान लो पास मिले क्या है, इसका मतलब क्या है अपन वर्क ये कहाँ पास होगा तुम लोगों को, ये तुम लोगों को होगा किसके फॉर्म में, तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, समझे बात। यानी आप बोल सकते हैं कि इस वाले को अगर बोल रहे हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल का मतलब क्या है कि पहले का कॉन्फ़िगरेशन, और कौन सा तुम लोगों को फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हुआ तुम लोगों को कि क्या हुआ तुम बता चुके हैं तुम लोग, नेगेटिव वाला में कौन सा तुम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स, अरे बार में एनर्जी नहीं बताया तुम लोगों को, नेगेटिव वाला में क्या हुआ तुम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स, कोई दिक्कत है क्या। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तुम बता चुके हैं तुम लोगों को, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेव होता है, सेम आंसर कोई भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें इसमें भी बहुत सारा आता है तुम लोगों को, एक तो आता है स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल, उसके बाद तुम लोगों को आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है तुम लोगों को, और भी सी बात अगर इसके अगेंस्ट काम करें तो फोर्स कौन सा लगेगा तुम लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, यही लगेगा ना। और ये कंजर्वेटिव बात तो सबको पता है कि मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q1 है और Q2, किसी भी रास्ते से जाके ऐसे जाओ, वही आएगा, ये जाओ है ना, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल, बात से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है क्या। यानी यहाँ से बोल सकते हैं चेंज का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करंट कितना हो जाएगा। अरे क्या होता है चेंज यहाँ पोटेंशियल को तो लिख सकते हैं ना, इस केस में फाइनल में माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, Yes, sir. ये है ना, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हैं, माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन बाय तुम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर मान लो नेगेटिव कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, ये बोल सकते हैं ना। और इस केस में इधर रिपल्सन होगा, लेकिन हम क्या है कि वो फोर्स भी ऐसे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा, एंगल कितना होगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका कि पॉजिटिव वर्क डन बाय क्या होगा तुम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हैं क्या, एक्सटर्नल एजेंट। यानी यहाँ से आ जाएगा तुम लोग डेल्टा यू इक्वल टू आपका पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन एक बात ध्यान देना कि चार्ज पार्टिकल को पास में तो लेके आए हैं, लेकिन ऐसे लाना है ताकि लोग का स्पीड चेंज नहीं करे, समझे बात, नहीं समझ में आया क्या, ये नहीं पकड़ तुम ऐसे कर, ठीक है ऐसे करो तो पता क्या होगा, कुछ एनर्जी किस में चला जाएगा तुम लोग काइनेटिक एनर्जी, समझे बात। इस मान लो इसको पकड़ के आराम से लेके आए, इस केस में अगर वेलोसिटी अगर मान लो कि और चेंज नहीं करे कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी के पास बोला होता कितना होता हाफ एम स्क्वायर, तो जब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं करते भी कितना होगा 0 हो जाएगा। जब तुम स्पीड से लेके आओगे तो कुछ एनर्जी किस में चला जाएगा तुम लोग काइनेटिक में, समझे बात, उस केस में आपका लागू नहीं होगा। ये तुम लोग को बताए थे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम बताए थे, मतलब चार्ज पार्टिकल लाना है आपका, यानी कैसे लाना है आपका कि कैरी चार्ज ऐसे बोल सकते हो आपका, कैरी चार्ज विथ सेम स्पीड। ये विथ सेम स्पीड करने का मतलब क्या, इसका स्पीड चेंज नहीं करें, यही मतलब हुआ ना, कैरी चार्ज विथ सेम स्पीड। इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा तुम लोगों को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुम लोग 0, यानी जितना जो एनर्जी स्टोर होगा सबके सब किस में होगा तुम लोगों को पोटेंशियल, यही मतलब हुआ ना, सबके सब जो स्टोर होगा तुम लोगों को किस में होगा तुम लोगों को पोटेंशियल, ये है क्या। और कुछ बात
अच्छा एक बात तुम लोग बताए थे ना, अगर इसमें अगर तुम लोग करोगे ना कि जैसे एक बार बताया तुम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम बताया तुम लोगों को, वर्क एनर्जी क्या बताया तुम लोगों को, थ्योरम बताया था। क्या बताया तुम लोगों को कि व्हाट बाय तुम लोग कंजर्वेटिव फोर्स प्लस व्हाट बाय तुम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या था तुम लोगों को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही था ना। लेकिन इस केस में अगर मान लो कि अगर वेलोसिटी अगर मान लो कांस्टेंट लेके आओगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। यानी इस केस में बोल सकते हैं व्हाट बाय आपका कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव व्हाट बाय तुम लोग एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स। समझे बात? वही बात यहाँ पे हम क्या किए लिखे, समझे बात? ये बात तुम 11th क्लास में बता चुके, ये तुम लोग इसको लिख लो इसको। अरे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझे बात? Provided carry charge with same speed. चलो लेके आइए, ठीक है? काम को क्या करोगे? हाँ सर, बहुत जगह करवाया सर, आपको क्या मतलब सर? हो गया? और सेम देखो स्प्रिंग में भी होता है, अगर तुम स्प्रिंग को और कंप्रेस करके छोड़ दो, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर होता है। सेम हाल इसमें हुआ, तुम लोग चार्ज पार्टिकल को पकड़कर पास में लेके आए, एनर्जी तो स्टोर होगा, ये किसके फॉर्म में होगा, तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। हो गया? चलो रखा है इसको ना। अब वो चार्ज में से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इसको निकालेंगे। चलो ठीक, ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, ऑफ टू चार्जेस हो गया क्या? हाँ, ऑफ टू चार्जेस देख रहा है तुम लोग, ये तुम लोग इधर देखो। जैसे क्या है इसका डेरिवेशन दिया, जैसे मान लो अपने पास देखो दो चार्ज है, एक चार्ज देखो Q1 है और मान लो कि यहाँ पे R डिस्टेंस में दूसरा चार्ज कौन सा तुम लोग Q, समझे बात? आज तुम बताए थे कि सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इसका मतलब दो चार्ज का होगा। अगर दो चार्ज अगर R डिस्टेंस पे है तो जो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है कि Q इक्वल टू होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, समझे बात? कितना होता है? और K का वैल्यू तो सबको मालूम है तुम लोगों को, K1 कितना तुम लोग 9 इंटू आपका 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है पर प्लस स्क्वायर। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो चार्ज को रखना है विद साइन रखना है, चार्ज को रखना है किस तरह से रखना है तुम लोगों को विद साइन, इस फॉर्मूला डिवीजन करेंगे ना होगा, इस चार्ज को रखना है तुम लोगों को विद साइन। और सबको बताया तुम लोगों को एनर्जी है ना, जब कोई एनर्जी हो है ना, तो ये एनर्जी तो कौन सी क्वांटिटी तुम लोगों को स्केलर क्वांटिटी ये हो ना। यस सर। कोई भी एनर्जी काइनेटिक है, पोटेंशियल है, कोई भी एनर्जी तो कौन सा होगा तुम लोग कौन सी क्वांटिटी स्केलर। अब ध्यान से देखो इसका को डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये निकालना है। ये तुम ऐसे ज्यूम करो कि मान लो कि इन्फिनिटी पे अपने पास देखो दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज कौन सा तुम लोगों को Q2, और एक कहाँ पे तुम लोगों को ऐड है, कोई दिक्कत है? ये सबको पता है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0, ये तो बात अपन कर चुके हैं। इन्फिनिटी पे जो होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0। अब कुछ नहीं करना है, एक बात बताओ, थोड़ा सा ज्यूम करो तुम लोग, यहाँ मान लो दोनों आराम कर रहा था, ठीक है, अब तुम गए इसमें और Q1 को थोड़ा सा उंगली कर दो, उंगली करने का मतलब कैसे थोड़ा सा धक्का दे, धक्का तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है ये रिपेल करेगा, दोनों सेम पे कर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो इसका मतलब क्या है Q2 क्या किसको धक्का देगा तुम लोगों को Q1 से, और Q1 आते 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 मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, और मान लो छोटा सा फोर्स लगा थोड़ा सा आराम से यहाँ से कर दी, यहाँ पे क्या होगा टूट जाएगा। बात समझ में आया तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है? टूट जाएगा, टूट जाएगा। आप क्या बोल रहे हो, वहाँ से वहाँ तक आया? अरे यार यहाँ पे Q1 भी आराम फरमा रहा था, बढ़िया हनीमून पे दोनों गया था, कोई दिक्कत है क्या? ये बेचारा यहाँ से गया थोड़ा सा धक्का ऐसे दे दिया, इसी बात में पहले यहाँ से रिपल्सन हो रहा था, सेम नजर गया था, धक्का दे रहा था, ठीक है, थोड़ा सा और कर दिया तो क्या होगा भागना शुरू कर देगा। अब यहाँ आते आते स्पीड गेन कर लेगा धीरे धीरे, उसको मान लो रोकना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे उंगली लगा दे, ठीक है, तो 4 मिनट रुक गए, कोई दिक्कत नहीं। अब पक्का ना, थोड़ा ऊपर भी चला जाए क्या, Q1 ऊपर कर देगा। अब क्या करो तुम लोग, अब वो भी सी बात है, अब यहाँ पे कौन बच गया तुम लोग Q2 बच गए, Q1 को पकड़ के यहाँ पे ऐसे ऐसे आ गया, ठीक। अब कौन सा बच गया तुम लोगों को Q2 बच गया, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या हुआ देखो, Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे, इसका मतलब देखो सेम नजर जा रहा है तुम लोग, इस केस में यहाँ पे क्या होगा तुम लोग रिपल्सन होगा, यानी इस पे आपका इधर कौन सा फोर्स लगेगा तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझे बात? अब क्या करना है Q2 को आराम से पकड़ना है, समझे बात? Q2 पकड़ के करके ऐसे ऐसे, यानी बोल सकते हैं कि हम लोग इस तरह कौन सा फोर्स लगाना है तुम लोग एक्सटर्नल, बात समझ में आ रहा है तुम लोग? इसको ऐसे पकड़ के Q2 को मान लो आपका यहाँ पकड़ के लेके आए आपका इस वाले डिस्टेंस पे, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, आपको किस लाके छोड़ दिया तुम लोग Q2, और मान लिया आपका Q1 Q2 डिस्टेंस कितना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो वो भी सी बात पता क्या हो, अगर इस चार्ज पार्टिकल को तुम लोग यहाँ पे Q2 को जो लाना है तुम लोगों को, ये लाना है तुम लोग इस तरह से लाना है कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, ध्यान देना इस बात, नो चेंज इन स्पीड, मतलब Q2 को इस तरह पकड़ के लेके आना है ताकि इसका स्पीड चेंज नहीं करे, इतना ही पॉसिबल है। इतना इस तरह जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे सेम फोर्स इधर फोर्स लगाएंगे, समझे बात? अगर नेट फोर्स अगर 0 रहेगा तो वेलोसिटी कितना होगा तुम लोगों का 0, आराम से पकड़ के लेके आएंगे। एक बात ये मान के चलना है कि चार्ज अगर मानो तो मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। होता है समझ एयर वगैरह है, मान लो चार्ज पार्टिकल आ रहा है, हवा चलना शुरू हो गया, तब मुझे फोर्स लगना शुरू होगा, तो मान के चलेंगे आपका कि देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन,
कोई दिक्कत है क्या? बोला है और नहीं ना। अब बताओ इस केस में इसका मतलब क्या होगा? मान लो पॉइंट आपका यहाँ कौन सा चुनूंगा, इस पॉइंट आपका यहाँ पे P। तो बताओ इस केस में क्या होगा? अगर निकालें तुम लोगों को चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा तुम लोगों को? है ना, पॉजिटिव ऑर्डर में क्या होगा तुम लोगों को? एक्सटर्नल, ये है ना तुम लोगों को। अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव होगा, देखो नेगेटिव इसलिए होता है पॉजिटिव से कि फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। सिंगल कितना बने तुम लोग 180, लेकिन इस वाले केस पॉजिटिव इसलिए होता है कि फोर्स भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा। सिंगल कितना बना डिस्प्लेसमेंट? 0। समझ रहे हो बात? अब बताओ चेंज इन अगर पोटेंशियल निकालोगे, ये बताओ अगर स्टार्टिंग में था ना, अभी हो जाएगा, यानी इस केस में अगर क्या होगा, ये पहले हो गया ना, तो स्टार्टिंग में था तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था और यहाँ पे क्या था तुम लोग? ये निकलोगे तुम लोग। इस केस में अगर निकालोगे तो आपका फाइनल माइनस कितना आएगा तुम लोगों को? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एक कई के बुक वगैरह पता क्या करता है, कंफ्यूज करता है बच्चे को। मैं बता दूं, कई के बुक अगर देखोगे ना, दोनों चार्ज पार्टिकल को स्टार्टिंग में यहाँ पे रखता है, फिर बारी बारी फिर यहाँ पे जाकर वापस लाएगा। समझे बात को? तो बच्चा कंफ्यूज करता है। इस केस में अगर स्टार्टिंग में चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा और यहाँ पे लेके आते यहाँ पे क्या होगा तुम लोग? तो चेंज क्या निकाले? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या होगा तुम लोगों को? पॉजिटिव वर्क बाई तुम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट, ये होगा ना। अब यहाँ पे देखो दो वर्क हुआ है, क्या हुआ तुम लोगों को? एक बार बताओ, यहाँ पे इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है? तो इन्फिनिटी पे है क्या? यानी बोल सकते हैं Q फाइनल माइनस Q इन्फिनिटी। ऐसे हम कितना मान के बैठे तुम लोग? 0। इक्वल टू एक बार बताओ, यहाँ जो एक्सटर्नल एजेंट देखो दो काम कर रहा है, एक बार Q1 को लेके आ रहा है और एक बार किसको लेके आ रहा है तुम लोग? Q2। यानी बोल सकते हैं कि वास्तव में आपका एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग कौन सा चार्ज किया तुम लोग को? Q1। और एक और कौन सा किया है आपका वाटर भाई आपका एक्सटर्नल एजेंट? इन ब्रिंगिंग Q2। इन ब्रिंगिंग आपका Q। अब एक बात बताओ, क्या Q1 को लाने के लिए पकड़ कोई फोर्स लगाया था? खुद ही आगे बचा रहे दौड़ते दौड़ते। समझे बात? यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1 कितना आ गया तुम लोगों को? 0। यही है ना, इसके इक्वेशन में मारा था फर्स्ट। और बोल सकते हैं आपका कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2। एक बार तो सबको बताया तुम लोगों को कि है ना, V इक्वल टू क्या होता है? W पर कितना होता है? ये होता है ना तुम लोग, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। यहाँ से वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोग? V इनटू Q। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यानी यहाँ से बोल सकते हैं Q2 लाने में वर्क होगा, बताओ कितना होगा? पोटेंशियल आपका V। बताओ ये चार्ज पार्ट यहाँ पे क्या है? तो क्वांटिटी देखते यहीं लेके ना चित्र। तो मान लेते हैं आपका कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो? Q यहाँ पे इसे कितना लिख सकते हैं तुम लोगों को? अरे Q2 लेके आ रहे हैं ना, यहाँ कितना हो जाएगा तुम लोग? Q2। अब पोटेंशियल कितना होगा बताओ? यहाँ पोटेंशियल यहाँ पे करेंगे तो चेंज निकालेंगे तो क्या होगा? ई पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कितना होगा? बात तुम समझ में आ रहा है तुम लोग? तो वर्क निकालना हो तो फार्मूला कितना होगा? V इंटू Q। यानी बताओ Q2 को यहाँ पकड़ के लेके आए तो P पॉइंट के पोटेंशियल माइनस कहाँ का होगा? दोनों इन्फिनिटी। और सबको पता है कि पोटेंशियल का इक्वेशन कितना होता है? V इक्वल टू आपका K के गुना R होगा। R का मान अगर काफी ज्यादा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये तो कितना आ जाएगा तुम लोग? यानी यहाँ से बोल सकते हैं Q2 इंटू आपका Q2 कितना आ जाएगा? अब बताओ स्टार्टिंग में आपका P पॉइंट जो पोटेंशियल होगा किसकी वजह से होगा तुम लोग? Q1 की वजह से होगा, ये होगा ना। और यहाँ से अगर P अगर निकालना चाहोगे यानी यहाँ से बोल सकते हैं आपका Q2 इंटू कितना हो जाएगा? Q2 कितना हो जाएगा? Q1 अपॉन कितना हो जाएगा? ये होगा ना। यानी इसमें तुम पुट कर दो आपका पुट वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ से बोल सकते हैं ये तो आपका 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा E इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? K इंटू आपका Q1 Q2 को कितना आ जाएगा? समझ में आया तुम लोग? और इसका जो वैल्यू 0 आ गया ना यहाँ से, समझो। और इसका जो वैल्यू देखो यहाँ से निकाल के बैठ लिए, इसमें से कितना आ गया? इतना आ गया। इसमें से सबट्रैक्ट कर दिए, कितना निकल गया तुम लोग? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट को लाने तक। वही स्टार्टिंग में बात बताए थे कि अगर वो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल कितना होता है तुम लोगों को? एक गिवन ग्रुप को आ गया क्या? ये लगता था क्या हम लोगों को? Yes. छाप दो इसको। Sir, infinity
इम्यूनिटी का मतलब काफी दूर तुम्हारे कहीं रिस्पेक्ट, भी है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में काफी दूर, समझे बात? जैसे कोई मान लो कोई छोटा बच्चा है 2 फीट का, तो उसके लिए यहाँ का एजुकेशन का इन्फिनिटी होगा। कोई अगर मान लो इतना बड़ा बच्चा है तो इन्फिनिटी हो गया, समझे बात? तो डिपेंड करता है इनकी रेफरेंस पॉइंट में, समझे बात? इस नजरिए से तुम देख रही हो। बस ये याद रखना है कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा K इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। पता है इसमें है ना कंफ्यूज करता है, स्टार्टिंग ये भी ले लेते तो वहाँ लेके जाता है, बाकी की पड़ता है। बच्चा तो बार चार्ज पर आता है खुद ही घूम जाता है। गर्मी में तुम्हारे पापा नहीं घुमाए, कैसा लग रहा है? कैसा बचा है? पापा से पैसा मांगो जरूर तुम वाटर पार्क घुमा दो, जरूर इतना पैसा बचा कर क्या करोगे बाबा? ये सब कहीं गर्मी में नहीं गया, सब घर पे तरबूज करके खा रहा था। यही होता है भैया जिंदगी में। पढ़ने नहीं घुमाने लगे हैं क्या? नमता को पढ़ती होती है, बात नहीं हो गई है क्या? तुम वो यार बेचारी बात करना चाहिए तुमको, 10 दिन में 15 दिन में क्या कर रहे हो? सामने दिखाई तो राम और नहीं नजर से हट गई, दूर से सलाम नहीं जानते भैया ठीक। हाँ एक लड़की थी जो IT बना उसे कौन चला रहा है? उसे चला गया सब टेम्पोररी जैसे टेम्पोररी में टेम्पोररी जब तक वो मुझे सामने दिखाई दे रहे हो। सर वो टेम्पोररी पढ़ेगी ना, पढ़ती लिखा अकेडमी से पढ़ती है। अकेडमी से पढ़ रही है। और उसके होम ट्यूशन में भी आता है। हाँ वो फिर कैसे पढ़ती है बताओ?
इसको? और दो चार्ज में से कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R। सही है? और हमेशा जो एनर्जी निकलता है ना, पूरे सिस्टम का निकलता है, मतलब उसके पास कितना एनर्जी होगा? क्वेश्चन है, देखो एक अपने पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल है ना, मान लो आपका वर्टेक्स नंबर 1, ये आपका 2 है, कौन सा वर्टेक्स नंबर तुम लोगों को? 3rd। यहाँ पे चार्ज की हो, यहाँ पे चार्ज की हो, यहाँ पे चार्ज क्या है तुम लोग? चार्ज से भी रखे हैं ना, ठीक। तो मान लो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड कितना हो? सेम होगा, x 100 कितना मान लो। क्वेश्चन है कि देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इससे निकालना तुम लोगों को। अब देखो इस केस में अगर देखो तुम लोग को पूरे का सिस्टम का अगर निकालना है, ध्यान देना, अगर पूरे सिस्टम का निकालना है, एक देखो होगा, ध्यान देना, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी आपका ड्यू टू आपका फर्स्ट और सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज को ऐसे एक होगा तुम लोगों को फर्स्ट और थर्ड चार्ज, फिर आपका सेकंड कौन सा होगा? थर्ड और सेकंड, एक होगा तुम लोगों को थर्ड और किसके? आपका सेकंड को ऐसे, और एक होगा तुम लोगों को सेकंड और फर्स्ट, एक होगा तुम लोगों को सेकंड और फर्स्ट। और दो चार्ज क्या मालूम है? मैंने वैल्यू मालूम है तुम लोगों को, डिस्टेंस मालूम है, तो कैसे निकाल लेंगे? आपका K Q1 इनटू आपका Q का कोण कितना होगा? R प्लस कितना? K Q1 चार्ज से मैं तुम लोग डिस्टेंस भी है, और कितना होगा? K Q1 Q2 अपन कितने एक साथ जाएगा, यानी कितना होगा? K इंटू Q स्क्वायर अपॉन एक साथ जाएगा, प्लस K इंटू Q स्क्वायर अपॉन एक साथ जाएगा, प्लस K इंटू Q स्क्वायर अपॉन एक साथ जाएगा। यहाँ देखो तीनों को सेम मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 3K Q स्क्वायर अपॉन आपका x, यानी पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 3K Q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? है ना। और मान लो इसी वाले केस में अगर देता, अगर यहाँ चार्ज देता, क्या देता तुम लोग? चार्ज देता 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, समझे बात? तो कुछ नहीं करना था, यहाँ सब वैल्यू पुट कर देते, यही करते ना। और डिस्टेंस अगर मान लो दिया 1.5 दिया 2 दिया रहता, इसको कर देते, सबको वहाँ क्या कैलकुलेट करते वैल्यू निकल जाती। बात समझ में आ रहा तुम लोग? तो कहने का मतलब चार्ज देते होगा वैल्यू देगा, तो उसमें कर लेना, छाप लो इसको। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बार चार्ज सेम दे, चार्ज अलग भी देगा ना, तो वहाँ पे चार्ज वैल्यू लिख देंगे, जो भी माइक्रोकूलम रहेगा, मिलीकूलम रहेगा, जो भी रहेगा नैनो वगैरह में। और K का वैल्यू तो सबको पता है तुम लोग, 9 बस तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना। कल का जो क्लास था तुम लोगों को इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, कल क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज मूव करते हैं तो वर्क कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा। जब लोग लिख रहे होते हैं तो इसको बंद कर दिया करिए, नहीं तो बोर हो जाएगा। बोले करना दुनिया गुमराह कर देना, जो भी 60-70 लोग देखते हैं इसको। अब इसी में अगर मान लो अपने पास कोई स्क्वायर है, उसका निकाल के बताओ तुम लोग। अगर मान लो कि अपने पास एक स्क्वायर है, एक
चार्ज क्यू ये कौन सा तुम लोग और साइड में टेबल एक्स मान लो। अब बताना इस केस में कि कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये डायग्राम बनाओ और इसे क्वेश्चन लिखो, ठीक है? अरे तुम ये डायग्राम बनाओ, ये क्वेश्चन लिखो। अरे क्वेश्चन लिखेगा तब ना पता चलेगा। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे निकाल दिए? 2 3 4 दो के पेयर में निकलता है ना, 3 में निकालोगे तो 2 3 4 तुम कैसे लिख दी भैया? हम जो फार्मूला जानते हैं k q1 q2 r वो 4 कैसे निकालते हैं यार? 3 से कैसे करोगे? क्या k q1 q2 q3 अपन r करोगे क्या? ये तुम लोग है ना यार, देखो देख रहा है क्या? कितना आ गया? इसका तो सही लग रहा है। ये तुम लोग इधर देखो, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ध्यान दो, इस पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन सा कर दो तुम लोग? यानी यहाँ बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो कितना होगा? एक होगा पोटेंशियल एनर्जी आपका, ध्यान है तुम लोग, ये इसका फर्स्ट सेकंड चार्ज वजह से ये हो क्या, और दूसरा कौन सा होगा तुम लोगों को? सेकंड और थर्ड। फिर तीसरा कौन सा होगा? 3 और 4। फिर चौथा कौन सा होगा तुम लोग? 4 और। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक पेयर और बन रहा है तुम लोग, एक पेयर तुम लोगों को और बन रहा है, यानी एक जो पोटेंशियल होगा तुम लोगों को कौन सा? तुम लोगों को 4 और 2, और एक होगा तुम लोगों को कौन सा? 3 और। एक बात बताओ, अगर ये डायगोनल है, साइड का लेंथ x है, टेप का लेंथ कितना हो जाएगा तुम लोगों को? ये भी कितना आएगा तुम लोगों को? अब बताओ इस पर से अगर निकालेंगे कितना होगा? k q1 q2 ये हो क्या? तो k इनटू आपका q इनटू q अपॉन कितना आ जाएगा x? ये भी कितना आएगा? k इनटू q अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस k q इनटू q अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस k q इनटू q अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस k q इनटू q। अब बताओ इस केस में k कितना आ जाएगा? √2x। ये भी कितना आ जाएगा? तो k q1 q2 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 इनटू x। ये देखो चारों सेम है क्या? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4k q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा x और प्लस वो देखो सेम दोनों है, ऊपर कितना आएगा? √2 इनटू k q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? √2 इनटू a ऑफ x आ जाएगा। बाकी जो भी अगर तुम लोग प्लस माइनस करना है कर लेना, समझे बात? अब देखो इस वाले केस में क्या है, अगर देखो तुम लोगों को चार्ज वैल्यू दिया रहता, इसमें तो वैल्यू पुट कर दे, ये कमांड सबको पता है, और अगर साइड में अगर दिया रहता है इसमें पुट कर देते तो पूरे सिस्टम में क्या निकल जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और वैल्यू किसमें आता है तुम लोगों को? किसमें आता है?
समझ रहे हो बात? आप देखो नहीं समझ में आया क्या जी? अरे किसकी वजह से होगा, ये किसकी वजह से होगा, ये किसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा। और यहाँ डायगोनल चार्ज पेयर बन रहा है ना, तो सब ऐसे करती है। तो ऐसे ना 1 3 1 4 ये थे 1 2 2 3 3 4 4 1 4 2 3 1। आप लोग पता क्या होता है इसमें एक दिक्कत होती है सिलेक्शन वाले की बात। हाँ पता क्या होता है ध्यान, इसमें क्या होता है दिक्कत सबको कि सर यहाँ पे ना कितने चार्ज में से एनर्जी बनेगा, है ना। अब ध्यान रखो ये अगर ट्रायंगल था, ध्यान ना यही ऐसे कलर वाले क्वेश्चन ट्रायंगल था, इसमें कितना बना था, 3 बना था क्या? इसमें कितना था, ये पूरे एनर्जी के जब निकाले थे सिस्टम का निकाला था कितना था, यहाँ पास ए वजह से आपका 2 3 की वजह से और किसकी वजह से 2 3 और 1 यही था क्या? ध्यान दो जब भी अगर ध्यान इस बात को है ना, इसको बोलते हैं तुम जो टॉपिक पढ़ना है 12th क्लास में परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। जैसे मान लो कहीं पे अगर तुमको n चीज है दिया हुआ, क्या है तुम लोग ध्यान दो, अगर कभी कंफ्यूजन इस वजह ध्यान दो, अगर कहीं पे तुमको n चीज है और n चीज में तुम लोगों को r चीज क्या करना है, तुम लोगों को चूज करना है। जैसे मान लो कहीं 10 मिठाई है और 10 मिठाई को 2 उसमें से 10 को 2 चूज करना है, तो फार्मूला क्या होता है ध्यान देना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आपका r इनको कितना होता है, फैक्टोरियल आपका n माइनस r। ये तुम लोग मैथ पढ़ा के साइन बताया थे, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे मान लो ये फार्मूला है, अगर n चीज में से अगर 2 को अगर सिलेक्ट करना है तो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन कितना होता है, फैक्टोरियल r माइनस कितना होता है, n माइनस r। जैसे कहीं भी फैक्टर तुम लिखा हुआ तो 4 लिखा हुआ है, तो क्या लिखते हैं आपका कि 4 × 3 × 2 × 1। और कहीं पे अगर फैक्टोरियल अगर 0 है तो कितना होता है, 0 होता है, याद कर लेना। और मान लो कहीं पे लिखा हुआ फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, तो कितना होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ध्यान दो ये फार्मूला होता है। अब देखो फिर इस वाले केस में बताओ ट्रायंगल में बताओ कि कितने प्लस चार्ज पार्टिकल था, 3 था क्या? ये देखो है अगर n में से अगर r को चूज करना है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा तुम लोगों को, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r × फैक्टोरियल n माइनस r। ध्यान इस वाले केस में, इस केस में तो हमें कितना चार्ज पार्टिकल ट्रायंगल वाले में 3 ये ना, अब 3 में से तुम लोग कितना चूज करना है, 2 तो कितना होगा 3 सी, यानी इसको लिख सकते हैं, बताओ उस पर फार्मूला में कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन कितना लिखे बताओ, फैक्टोरियल r। तो r कौन सा तुम लोग यहाँ पे इनटू आपका n माइनस r, n में कितना तुम लोग 3 माइनस कितना आ जाएगा 2। अब बताओ ऊपर कितना है, फैक्टोरियल 3 ये फैक्टोरियल 2 और आपका 3 में से 1 आ गया ना। अब 3 में से कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × कितना लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। अब बताओ ऊपर कितना है आपका 2, ये कैंसिल हो, कितना बच गया तुम लोग, तो क्या यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन रहा था क्या, समझ रहे हो बात, बन रहा था। इस वाले केस में देखो ट्रायंगल वाले केस में बताओ यहाँ पे कितने चार्ज पार्टिकल है, 4 है, तो 4 में से कितना तो चूज करना है, यही करना है, 4 6 आ जाएगा। ये उसके लिए तुम पहले कंफ्यूज मत करना ये यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसलिए तुम निकाल सकते हो। देखो ये 4 में से कितना चूज करना तुम लोग, पता फार्मूला क्या है तुम लोगों को, फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना है, फैक्टोरियल आपका 4 माइनस 4 कैसे लिख सकते बताओ, 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 तो सही है और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। जब मैं सही से कर दूंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर आपका 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा, और 2 कैसे लिख सकते हैं, 2 × इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना कट गया तुम लोगों को, 3 × 2 बच गया ऊपर, कितना कॉम्बिनेशन आ गया तुम लोगों को 6। क्या देखो स्क्वायर वाले में से 6 बन रहा था क्या, 1 2 3 4 5 6, समझे बात। तो उसमें से ये कैसे पता चलेगा कि यही 6 है, यही 6 है, ये तो बना सकते हो ना, ये उसके लिए है माइंड में कितना पेयर बनेगा, तो पेयर इस फार्मूला से तुम निकालना, ठीक है, बात समझ में आया क्या। बाकी पेयर ही कर सकते हैं, ये तो 4 क्वेश्चन होगा, ये 2 क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो छाप लो तुम। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनसीआर और एक होता है एनपीआर भी होता है, यहाँ कितना प्रोबेबिलिटी वगैरह होता है, छाप लो इसको जल्दी, छापो। तो जब मैथ क्लास चल रहा था तो एनसीआर और एनपीआर तो नहीं बताया था, आंसर बताया कि अगर एन में से अगर आप चीज़ अगर चूज करना हो तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं।
इसमें 4 के वैल्यू दिया रहता है, 4 के वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है जूल में। हो गया। अबे गराफ सब लिख लिया ट्रायंगल स्क्वायर वाले में सब, ये लिखा ही नहीं कुछ सब। अबे 2 दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन तुम लोग आज सूडो फोर्स का, सेंट्रीपिटल का, डर के मारे बोल रही है यस। हो गया सब कर जी। यस सर। चल ठीक, ये फॉर्मूला तो याद होने तो और इसी मान लेने के बाद इसी मान लेकर हेक्सागोन बनता तो 6 में से चूज कर लेते हैं और अपना जो कॉम्बिनेशन बनता तो निकाल लेते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सिस्टम का। ये तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, लिख रहा है क्या? अरे बोला यार तो देखो कब मार रहा है। देखो एक क्वेश्चन ये है ध्यान देना कि अपने पास कुछ इस तरह का देखो कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान देना। यहाँ भी चार्ज देखो क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है और साइड लाइन कितना तुम लोगों को 2 है। ये मतलब x कर 2x है, 2x है कितना तुम लोग। अब क्या किया इसको ध्यान दो, ये पूरे सिस्टम को कंप्रेस किए, ये पूरे सिस्टम पकड़ क्या कर दिए कंप्रेस किए। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि साइड का लेंथ क्या हो गया छोटा हो गया। कितना हो गया तुम लोगों को x, x और कितना हो x चार्ज सेम ही रहेगा। कंप्रेस करने पे चार्ज पार्टिकल आपका चेंज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है तुम लोगों को यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्रेस करने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, समझो बात। तो क्वेश्चन निकालना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन है work done by external force, work done by external force to change configuration। ये इस वाले बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोल दिया आपका B। work done by external force to change configuration, to change configuration from A to B, A से B तक चेंज करने में कॉन्फ़िगरेशन कितना वर्क होगा। इसके जो ऑप्शन तुम लिख दो, ऑप्शन ए 5/2 kq²/x, ऑप्शन बी है 3/2 kq²/x, ऑप्शन सी है -5/2 kq²/x और ऑप्शन डी है -3/2 kq²/x। समझे बात? तो बोल रहा है इस वाले से अगर यहाँ तक लाने में कितना वर्क होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कर लो तुम लोग इसको।
हो गया। ए से बी तक लाने में इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में कितना वर्क लगेगा? दोनों को वर्क निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है? वर्क निकालना। इधर देखो तुम, नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन बी नंबर है 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन वैसे निकालिए तुम लोग, इसमें 3 है ना। एक तुम लोग है ना, इधर देखो, एक बार बताओ चेंज इन पोटेंशियल इक्वलिटी कितना होता है आपका? पॉजिटिव वर्क बाई तुम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट, यही निकाला है तुम लोगों को ना। ये चेंज का मतलब क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू आपका पॉजिटिव वर्क बाई तुम लोगों को एक्सटर्नल। एक बार बताओ, पहले ए से था बी तक कंप्रेस कर दिए इसको, यानी बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इक्वल टू आपका पॉजिटिव वर्क बाई तुम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट। एक बात बताओ, सबको पता है तुम लोगों को कि ट्रायंगल में कितना कॉम्बिनेशन बनता है? 3 बनता है। अब बताओ इसका फाइनल पोटेंशियल निकालें कितना होगा तुम लोगों को? के क्यू इनटू क्यू अपॉन कितना आ जाएगा? x। समझे बात? a को आप इनटू कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे माइनस इससे कितना आ जाएगा? k इनटू आपका q इनटू q अपॉन कितना? यहाँ साइड बैलेंस कितना तुम लोगों को? 2x। लेकिन x हुआ, अब कितने इसमें कितना कॉम्बिनेशन बनेगा तुम लोगों को? समझे बात? ये हो गया। यानी यहाँ से अगर तुम लोग अगर निकालोगे तो मुझे लगता है कि 3 इनटू k क्यू स्क्वायर, ये हो गया, हो जाएगा तुम लोगों को 2x माइनस x, सॉरी 2 माइनस x आ जाएगा ना। अरे एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा तुम लोगों को? ये होगा ना। अरे दोनों के एलसीएम ले लिए 2x हो गया, क्या गदा सर है सर? आ गया ना। यानी यहाँ से आ जाएगा तुम लोग, जो वर्तन हो जाएगा तुम लोगों को बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा तुम लोग? 3/2 k क्यू स्क्वायर पर कितना आ जाएगा? अरे कुछ नहीं करना है, इसके पोटेंशियल इसको क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए। यही किए ना। अरे फार्मूला आप सबको पता है, तुम अभी बताए थे। आपको समझ में आया क्या चीज? बोलो लड़की, ये पता नहीं क्या लिख रही है। अरे एक चार्ज निकाल दिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे सिस्टम का निकल गया। यहाँ सेम कर दिए। क्या ध्यान देना है इसमें? आपका साइन x हो गया, यहाँ कितना था? 2x था। हो गया। एक और क्वेश्चन करो लास्ट। तुम नोट करो जी, करिए, रफ कर दे इसको। चल ठीक। ये एक लास्ट क्वेश्चन करें तुम लोग। कर रहा है क्या? एक बार तुम लोग है इस क्वेश्चन को देखो तुम लोग। क्वेश्चन क्या ध्यान दो, देख रहा है क्या? बोलना। एक लाइन से दिया हुआ है,
यहाँ पे इसका पोजीशन में x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे तुम लोग x इक्वल टू 1, समझे बात। ये यहाँ पे चार्ज x इक्वल टू 0 पे चार्ज रखा गया q1 और इसका तुम लोग वैल्यू दिया है -1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे चार्ज रखा गया q2 और यहाँ पे तुम लोग को चार्ज रखा गया है +1 माइक्रोकूलम, समझे बात। अब क्वेश्चन ये है कि थर्ड चार्ज q3 जिसका वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी यहाँ से बुलाया गया फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर कोई ऐसी लाइन पे अगर कोई थर्ड चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से तो कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ऑप्शन ए है 3 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी है 4 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन सी है 4.5 × 10⁻³ जूल और ऑप्शन डी है 3.5 × 10⁻³ जूल। ये तुम लोग यानी सब क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थर्ड चार्ज को लेके आते हैं x इक्वल टू 2 पर तो कितना वर्क डन होगा। इसको तुम लोग बताओ कितना वर्क डन होगा।